कोई नहीं देखेगा। अब इस घर को मैंने अपना बना लिया है। हमारा प्लान कामयाब हो गया। लो चुल्लू भर वाइन, अब तुम भी पी लो। आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू बॉस। इन लोगों ने मेरी माँ शबनम को तड़पता हुआ अकेला छोड़ दिया। जब इन्हें पता चला कि वो रोशनी की बहन नहीं, मेरी माँ ने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, पर इन लोगों ने उसे सहारा तक नहीं दिया। लेकिन अब मैं इस खुराना खानदान में इतनी दरारें पैदा कर दूंगी कि इसकी दीवारों को कोई सहारा नसीब नहीं होगा। मैं लूंगी अपनी माँ शबनम का बदला, सिद्धार्थ खुराना और रोशनी के बेटे सत्या और उसकी बीवी माही से। माही और सत्या के बीच अब सिर्फ करीना के दांव चलेंगे। मैं सत्या और माही को ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ। बस एक बार माही सत्या को छोड़ दे, फिर देख सत्या की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं होगी। और ये हुस्न वो तलवार की धार है जिसके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए। तो सत्या क्या चीज है? जाओ आंटी, आप भी जाओ और सो जाओ, क्योंकि अब मुझे अपने पति के साथ सुहागरात मनानी है। सच्ची वाली? मुच्ची वाला। तुमसे एक और बात कहनी थी। क्या? मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए कठिन होगा, पर थोड़े दिन तक तुम इस कमरे में मेरे साथ नहीं सो सकते सत्या। क्यों? सत्या, अगर करीना ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो उसे दोबारा दौरा पड़ सकता है। माही, ये करीना की सेहत के लिए ये सब कुछ करना मेरी समझ में आता है, लेकिन हमारी अपनी भी जिंदगी है। मैं जानती हूँ सत्या, बस जब इतना नाटक कर रहे हैं तो थोड़ा और सही। बस एक बार करीना ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मगर फिलहाल के लिए मेरा और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए बाकी और हर चीज से बहुत ऊपर है। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे सिर्फ फिलहाल के लिए कर रहा हूँ। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, समझ रही हो ना तुम? अब गुस्सा करना छोड़ो और जाओ यहाँ से। ये आवाज कैसी? ये क्या नया नाटक है? कब से इंतजार था मुझे तुम्हारा। सॉरी, मैं वो वॉशरूम से आता हूँ। अब मैं अपने असूर को अपने आप से दूर कभी जाने नहीं दूंगी। करीना, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? वो शादी में भी बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हारे लिए कोई दवा शवा लेके आता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी दवा और तुम्हें मेरी तुम। ऐसा थोड़ी होता है, मरीज हो भाई, मरीज बिना दवा के कैसे रहेगा?
छोड़ो ना, मैं आता हूँ। आता हूँ। ये कैसी आवाज है? अब देखती हूँ ना वो मैं मर जाना बाहर कैसे निकलता है। अब पाएगा मजा। बहुत सारा अच्छी तरह खेल खेलेंगे उसके साथ। थोड़ा सा देखना तो बनता है ना? ये आवाज तो टेरेस से आ रही है और सत्या भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रात रुक जाए, बात थम जाए तेरी बाहों में। ख्वाहिशें जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में। आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल। जरा करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा जरा करीब से जो पल मिले नसीब से जी। ये जहां सारा भूल कर, जिस्मों के साए तले धीमी धीमी सांसें चले रात करीना को मुझे रोकना होगा। पल दो पल हम हैं हम सफर है, अभी दोनों यहाँ होंगे सुबह जाने कहाँ क्या खबर। आजा जरा खुद को मुझ में मिला जा, जाने क्या होना है। रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। इस बॉस का कोई भरोसा नहीं, कब मुझे दूध में से मक्खी समझकर निकाल दे। आजा जरा करीब से जो पल मिले नसीब से जी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दादी जी आपसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ, सुन रही हूँ। मैं क्या करूँगी यहाँ? मैं तो वो बहुत गर्मी थी और मेरा दम घुट रहा था, तो मैंने सोचा कि
टेरेस पे आके थोड़ी सी हवा खा लूं, इसलिए यहाँ आ गई। मैं तो हमेशा से यहाँ आती हूँ। क्यों? जरूर कोई गड़बड़ की गई है। शायद सत्या को यहाँ इन्होंने ही फंसाया है। मैंने सोचा ये ऐसे ही तोड़ लिए। तो वो सब छोड़, वहां सामने देख क्या हो रहा है। बहुत बुरा हुआ ना। देख क्या कर रही, बेशर्म है वो करीना। तेरा पति तो फिसल गया, अब क्या करेगी? हे भगवान, ये देखने से पहले सत्या, सत्या, ये क्या हो रहा है यार? कब तक करते रहेंगे ये सब कुछ हम लोग? हमें कोई ना कोई सोल्यूशन अभी के अभी निकालना पड़ेगा, समझे तुम? अभी के अभी। तुम ठीक तो हो सत्या? अरे ठीक तो मतलब क्या? बाल बाल बच गया हमें। Thank God। उफ यार। अरे आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? कौन? मैं? हाँ हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। आपको अगर अडल्ट फिल्म देखनी हो तो मैं डीवीडी बनवा के भिजवा देता हूँ। ये कूद फांद करने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में लचक आ जाएगी कमर में। मतलब रब ने मुंह दिया है तो बोलो, टैक्स थोड़ी लगता है। मैं एडल्ट फिल्म देखने थोड़ी आई हूँ। मैं तो ये देखने आई हूँ कि वो करीना ठीक है कि नहीं। हाँ तो देख लो। करीना तू ठीक है? देख लिया? बेहोश है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, चिंता मत कीजिए आप। किसी को ठिकाने लगाना होगा ना, पहले आपको ठिकाने लगाऊंगा मैं। जाइए आराम कीजिए कमरे में। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जो तेरे दिल में आता है कर, दफा हो मैनू की। कमाल है यार, एक मसला खत्म होता नहीं दूसरा सर पे चढ़ जाता है। करीना के जबरदस्ती शैंपेन पिलाने पर भी तुम बहके नहीं। अगर तुम ड्रंक हो जाती तो पता तुमने किया कैसे ये सब? मेरे पति की इज्जत के पर कच्चे उड़ जाते। जीसस क्राइस्ट, इतना पैशन तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ऑफ कोर्स। और किसी और का नहीं। और अब तो तुमने मोहर भी लगा दी। पता है सत्या, थोड़ी देर के लिए तो मैं उस करीना के साथ देखकर मैं घबरा सी गई थी। बड़े कच्चे हैं भाई तुम्हारे विश्वास के धागे। हल्का सा तान तो टूट जाता है। याद रखो, हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, जीवन साथी। और जीवन साथी जिंदगी बांटते हैं, सिर्फ वक्त नहीं, सोलमेट्स। हम दोनों जब मिले थे तो एक दूसरे से कितने अलग थे। उसके बाद भी ऊपर वाले ने अपना खेल खेला, हमें एक दूसरे का पति पत्नी बनाया, इस रिश्ते में बांधा। ऐसे ही किया। कहाँ?
वो तुमने सोलमेट्स के बारे में बात की ना, तो बस आदित्य और जानवी का ख्याल आ गया। दरअसल आदित्य की लाइफ में उसकी सोलमेट उसके साथ है ही नहीं सत्या, और निशा जिसके साथ वो शादी के रिश्ते में बंधा है वो किसी भी मायने में उसकी सोलमेट नहीं है। जरूरी नहीं होता कि जो सोलमेट हो वो हमारा लाइफ पार्टनर भी बने, पर हम लकी है क्योंकि तुम मेरे सोलमेट भी हो और मेरे लाइफ पार्टनर भी। मैं लकी हूँ। इंटरेस्टिंग लोग है, पता है। आदित्य की सोलमेट जानवी, मालूम है उसको जिंदगी में फंडा क्या? वो सोचती है कि जिंदगी में सब कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट। आसमान में चांद अधूरा है और यहाँ जिंदगी में सब कुछ, यहाँ तक कि दिल भी। दिल एक बीट छोड़ के धड़कता है, जानती हो तुम? मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि वो अधूरी बीट पूरी करने के लिए कोई और दिल कहीं और धड़क रहा होता है। अमेजिंग ना? अमेजिंग फन है। पर पता है सत्या, जानवी ये नहीं जानती कि उसकी लाइफ में जो वो अधूरी सी बीट है ना, वो पूरा करने वाला उसका सोलमेट बहुत जल्दी उसके सामने आने वाला है। क्या बकवास है ये? अरे और क्या करती, होश में कैसे लेके आती आपको? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, खानदान तबाह कर दूंगी। तबाह क्या, आप तो खुद तबाह हो गए। आपको पता भी है कि आपने रात को क्या किया? सत्या, क्या कर रहे हो? अगर करीना ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये देख लेगा, वो देख लेगी, यही सोच सोच के अपनी शादी कर दूंगे। सुनो, हाँ, बात करनी है तुमसे। सत्या अभी जाओ यहाँ से। बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? ऐसे नहीं, कान में बताता हूँ। करीना, 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 क्या हो रहा है? तुम्हें मुझसे ज्यादा इस नौकरानी में इंटरेस्ट है ना? तो ठीक है, आज हम दोनों ही जल के मर जाते हैं। ये क्या? करीना, ये क्या कर रही हो तुम? करीना, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? क्या मैं मर जाना चाहती हूँ। करीना सुनो मेरी बात, सुनो करीना, मेरी बात सुनो। ये क्यों कर रही हो तुम? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मर जाने दो मुझे। मैं नहीं देख सकती कि मेरे पति एक नौकरानी के इश्क में मरा जा रहा है। करीना, ये फिर से कुछ ना कर ले। करीना, माहिर, ठीक हो ना? लो जी, अब मट्टी का तेल तो छिड़क ही दिया है सबके ऊपर, बस आग सुलगानी बाकी है। वो भी सुलगा दो, स्यापा ही खत्म हो जाए। जमाना ही खराब है सच्ची। मैं
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? करीना। जो मुझे ये सब देखने पे मजबूर कर रहे हो, वो भी नौकरानी के साथ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? करीना स्टॉप इट, बहुत हो गया, बंद करो ये बकवास। आओ ना, मैं तुम्हारी ही तो हूँ। करीना